तो लास्ट टर्म पे हम लोगों ने मॉड्यूलस फंक्शन के और मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ा था। कुछ 2-3 क्वेश्चन और हम लोग करते हैं मॉड्यूलस इनइक्वालिटी पे ही, है ना। ओके, तो चलो क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन तुमको दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ 3x प्लस 2 माइनस 7x। अब सपोज कर लो ये क्वेश्चन आ गया है ना, मॉड ऑफ 3x प्लस 2 माइनस 7x। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, बोलो। अब देखो दो तरीके हो सकते हैं, एक तो हम लोग इस मॉड की पहले डेफिनेशन लगा लें और केस बनाएं एंड देन सॉल्व कर रहे हैं, ओके। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम लोग इसको इस साइड ले आए, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ 3x प्लस 2। तो ये एक तरह से आपका लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ 3x प्लस 2 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, इज इट। तो अब कोई भी मॉड की वैल्यू किसी नंबर से अगर छोटी है तो वो कहां से कहां तक लाई करेगी, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 3x प्लस 2 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मॉड x a से छोटा है तो x की वैल्यू माइनस a से प्लस a के बीच में लाई करती है, यस और नो। तो अब इसमें हमारे पास दो इनइक्वालिटी हैं, इन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे और जो उसका इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी अवर आंसर। तो अब पहले हम लोग लेफ्ट हैंड की इनइक्वालिटी को यूज करें, तो ये पूरा इस साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये 7x इधर आके ऐड होगा 3x में तो बनेगा प्लस का 10x, और ये 4 जब यहां आएगा तो प्लस का 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब इसके रूट्स आ जाएंगे, इस इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखो अब एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 अगर है इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स क्या होंगे, x बराबर -10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 माइनस 36 नहीं 4ac है ना, आई एम सॉरी 24, क्यों भाई, अपॉन 2। तो -10 प्लस माइनस 100 में से 24 गए 76 19 4 जा 76, दैट इज 2 रूट 19 अपॉन 2। तो x की दो वैल्यू आ गई, दैट इज -5 प्लस माइनस अंडर रूट 19, यस और नो, बोलो। तो इसको मैं लिखूंगा कि x -5 प्लस रूट 19 इंटू x -5 माइनस रूट 19। क्या ये क्लियर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब इसका क्या होता है, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो वो कैसे हम लोग लिखते हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, है ना। तो छोटा कौन है, ये है, और बड़ा ये है। तो इसका मतलब होगा कि x की वैल्यू -5 माइनस रूट 19 से छोटी हो और x की वैल्यू -5 प्लस रूट 19 से बड़ी हो। क्या ये चीज समझ में आ गई, बोलो भाई। तो ये हमको लेफ्ट हैंड इनइक्वालिटी से ये क्लियर हो गया, ठीक। अब हम लोग राइट हैंड इनइक्वालिटी को देखें, क्योंकि ये दोनों को सेटिस्फाई करेगी। तो राइट हैंड में तुम्हारा क्या दिया गया है, दिस नंबर। अब ये वाली इनइक्वालिटी होगी मेरी राइट हैंड की, तो इसको इधर ले आओगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, 3x इस साइड जाएगा तो बनेगा 4x, 2 आएगा तो प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसके भी दो रूट हमको निकालने होंगे, तो इसके रूट्स क्या क्या आएंगे जरा देख के बताओ हमको जल्दी से। -b प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 8 अपॉन 2, बोलो, b स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 8 का हो जाएगा 2 रूट 2, तो -2 प्लस माइनस रूट 2, बोलो। तो एक रूट है -2 प्लस रूट 2, एक रूट है -2 माइनस रूट 2।
तो ये हो जाएगा x माइनस -2 प्लस √2 इंटू एक्स -2 माइनस √2। क्या ये क्लियर है? इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, तो फिर वही आ जाएगा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। तो x की वैल्यू -2 माइनस √2 से छोटा हो और x की वैल्यू -2 प्लस √2 से बड़ी हो जाए। तो एक सेट ऑफ इक्वेशन हमको सोल्यूशन ये मिला और एक सेट ऑफ सोल्यूशन हम लोग को ये मिल गया था। ठीक है, अब हमको देखना है कि इसमें से मेरा कॉमन आंसर क्या होगा। तो नंबर लाइन पे हम ये सारे नंबर को पहले प्लॉट कर दें। बोलो। अच्छा, तो अब इसमें देखो सबसे छोटा नंबर तो -5 माइनस √19 है। क्लियर है? तो दिस इज -5 माइनस √19। इज दैट ओके? -5 माइनस √19। अच्छा, अब -5 प्लस √19 और एक है -2 माइनस √2। तो अब देखो -2 माइनस √2 ये -3 पॉइंट समथिंग जाएगा और -5 प्लस √19 तो ये माइनस पॉइंट समथिंग होगा, यानी ये नंबर छोटा होगा। क्लियर है? तो -2 माइनस का √2 है। इज दैट ओके? अच्छा, अब -5 प्लस √19 और -2 प्लस √2 इसमें कौन बड़ा होगा ये अभी हम नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। तो अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो देखो ऐसे चीज को करने के लिए आप एज्यूम करिए, जैसे अब देखो मैं यहां पे इसको आपको दिखा रहा हूं। -5 प्लस √19 है, दिस इज -5 प्लस √19। मैं एज्यूम कर ले रहा है ये -2 प्लस √2 से बड़ा है। आई एम एज्यूमिंग इट। ठीक है, तो ये इस साइड आ जाएगा। तो -3 प्लस √19 इज ग्रेटर देन √2। ठीक है, तो √19 इज ग्रेटर देन 3 प्लस √2 हो जाएगा। स्क्वायर अगर हम कर दे तो 19 इज ग्रेटर देन 9 प्लस 2 प्लस 6 √2, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, 9 और 2 11, इस साइड आ जाएगा 8 इज ग्रेटर देन 6 √2। अब 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। अब दोनों साइड का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 64 इज ग्रेटर देन 72। इज इट ट्रू? नो, ये तो 70 नहीं करेक्ट है। इसका मतलब -5 प्लस √19 छोटा होगा एज कंपेयर टू -2 प्लस √2 से। समझ में आ गई मेरी बात? तो अब हम नंबर लाइन पे जब नंबर देंगे तो सबसे बड़ा नंबर है -2 प्लस √2 और बीच में कहीं होगा -5 प्लस √19। क्या ये बात समझ में आई? कभी भी नंबर का कंपैरिजन अगर करना होगा तो आप इस तरह से करिए जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, और जो क्लियरली दिख रहा है उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला सेट मेरा कह रहा है -5 माइनस √19 से छोटा है और -5 प्लस √19 से बड़ा है। दिस इज माय फर्स्ट सेट। सेकेंड सेट कह रहा है -2 माइनस √2 से छोटा है और -2 प्लस √2 से बड़ा है। तो अब आपको कॉमन आंसर क्या दिख रहा है? x इससे छोटा हो और इससे बड़ा हो जाए। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -5 माइनस √19 यूनियन -2 प्लस √2 टू इंफिनिटी। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। क्या समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? क्लियर है कि हम किस तरीके से मॉड की इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, वही प्रॉपर्टी यूज करते हुए जो हम लोगों ने लास्ट टर्म पे पढ़ी थी। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे मॉड का। मॉडुलस इनइक्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो एक क्वेश्चन और करो। ये समझ में आ गया था? बोलो। मान लो क्वेश्चन में तुमको दिया है मॉड x माइनस 1 -3 मल्टीप्लाइड इंटू मॉड x प्लस 2 -5 इज लेस देन 0। अब सपोज कर लो ये क्वेश्चन दे दिया है। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे?
अब दो नंबर का प्रोडक्ट उसने कहा है कि निगेटिव है, तो अब इसमें हम या तो केस बना लें कि एक बार ये पॉजिटिव हो ये निगेटिव होगा, और एक बार होगा कि या तो ये निगेटिव हो और ये पॉजिटिव होगा, और या फिर हम मॉड की डेफिनेशन लगा के पहले पूरी इक्वेशन बनाएं एंड देन सॉल्व करें। तो हम पहले केस बना रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रही है? केस 1 मेरा है कि मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 3 इज पॉजिटिव एंड साइमल्टेनियसली कैस को सेटिस्फाई करेगा, मॉड x प्लस 2 माइनस 5 इज नेगेटिव। एक नंबर पॉजिटिव हो तो दूसरा नंबर निगेटिव हो। क्लियर है? तो ये मेरा फर्स्ट केस है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो मॉड x माइनस 1 ग्रेटर देन 3, क्लियर है, एंड ये क्या कहेगा, मॉड x प्लस 2 इज लेस देन 5। ओके, अब मॉड x माइनस 1 की वैल्यू अगर 3 से बड़ी है तो क्या हो जाएगा कि x माइनस 1 लेस देन माइनस 3 और x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 3, एंड इसके लिए क्या होगा, माइनस 5 लेस देन x प्लस 2 लेस देन 5। ये और कहां लगना है, एंड कहां लगना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि x की वैल्यू माइनस 2 से छोटी हो और x की वैल्यू 4 से बड़ी हो। बोलो भाई। एंड ये क्या कह रहा है, माइनस 7 लेस देन x लेस देन 3। बोलिए भाई, क्लियर है? तो अब नंबर लाइन पे इनको प्लॉट कर लो, -2 -7 -2 3 एंड 4। -2 से छोटी हो या 4 से बड़ी, और दूसरा कह रहा है -7 से 3 के बीच में हो। बोलो, तो हमको कॉमन आंसर इसमें कहां से कहां मिल रहा है, -7 टू -2 इस सेट में हमको आंसर सिर्फ ये मिला केस नंबर 1 पे। ठीक है, बोलो। अब मेरा चलेगा केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 मेरा क्या हो सकता है, जस्ट उसका अपोजिट कर दिया कि मॉड x माइनस 1 माइनस 3 ये निगेटिव हो एंड साथ ही साथ मॉड x प्लस 2 माइनस 5 ये पॉजिटिव हो जाए। क्लियर है? तो मॉड x माइनस 1 इज लेस देन 3 एंड मॉड x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 5। अब ये वैल्यू अगर लेस देन -3 है तो -3 लेस देन x माइनस 1 लेस देन 3, एंड इसका सोल्यूशन क्या होगा, x प्लस 2 या तो -5 से छोटा हो और x प्लस 2 5 से बड़ा हो। क्या भाई? तो नॉर्मल इनइक्वालिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इससे मेरा क्या आएगा, -2 लेस देन x लेस देन 4, एंड इससे क्या निकल के आएगा, x की वैल्यू -7 से छोटी हो और x की वैल्यू 3 से बड़ी हो। तो इसमें अगर हम लोग नंबर लाइन पे देखें तो नंबर है मेरे पास -7 -2 3 एंड 4। पहले वाला कह रहा है -2 से 4 के बीच में हो, दूसरा कह रहा है -7 से छोटा हो या 3 से बड़ा हो। तो इस केस में आंसर क्या आ गया, 3 to 4। तो फर्स्ट केस में था -7 to -2, सेकंड केस में 3 to 4। तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, दिस यूनियन दिस। तो आंसर x बिलोंग्स टू -7 to -2 यूनियन 3 to 4। So this will be your answer। नहीं समझ में आया? तो दिस इज द आंसर फॉर दिस गिवन इक्वेशन। डन? समझ में आ गया कि हमको किस तरीके से मॉड की इनइक्वालिटी पे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हाउ टू प्रोसीड फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बोलो भाई, कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्लियर हो रहा? ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन इस पे और कर लो, उसके बाद फिर हम लोग लॉगरिथम पढ़ेंगे। ठीक है,
मान लो क्वेश्चन दिया है मॉड ऑफ x माइनस 6 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। अब इसको कैसे करोगे? इसको कैसे करेंगे? क्वेश्चन दे दिया गया कि मॉड x माइनस 6 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बोलो भाई। अब जरा गौर करो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 ये क्वाड्रेटिक दी गई है। अगर इस क्वाड्रेटिक का डी चेक करो तो डी कितना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि नेगेटिव है, और इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a की वैल्यू कितनी है? 1 जो कि पॉजिटिव है। अगर a पॉजिटिव है d निगेटिव है तो ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। यस और नो? है ना? हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। तो कहने का मतलब हो गया कि ये अगर पॉजिटिव है तो ये हमेशा ऐसे ही खुलेगा। बोलो, है ना? अगर ये पॉजिटिव है तो ये इसी तरह से तो खुलेगा। समझ में आ रही मेरी बात? अब तुमको आ गया कि ये मॉड इससे बड़ा है, तो मतलब क्या होगा? इसकी वैल्यू या तो इसके निगेटिव से छोटी होगी या इसकी वैल्यू इसके पॉजिटिव से बड़ी होगी। मॉड x ग्रेटर देन एनी नंबर a, तो वो क्या होगा कि x माइनस 6 की वैल्यू या तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 होगा, और x माइनस 6 की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 से बड़ी होगी। यही तो हमने पढ़ा था। बोलो भाई, क्या ये क्लियर है? समझ में आ रहा? तो अब इसके लिए इसको इस साइड ले आओ, तो ये सब इस साइड आएगा तो देखो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का x, तो माइनस का 4x। समझ में आ रही बात? ये इस साइड आएगा तो प्लस का 9 है, माइनस का 6, तो दैट इज प्लस का 3 इज लेस देन 0। इसके फैक्टर अगर करोगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस 3 x माइनस 1 लेस देन 0, और ये सोल्यूशन दे देगा कि x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में लाई करेगी। हाँ या ना? इससे आंसर आया, है ना? अब इसका आंसर देख लो, तो इसको हम इस साइड ले गए तो एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू इधर जाएगी तो ये कितना बनेगा? माइनस 6x, और प्लस का 15 इज ग्रेटर देन 0। बोलो भाई। अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 15 इज ग्रेटर देन 0, तो इसको अगर देखो तो ये तुम्हारा है x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 15 इज ग्रेटर देन 0, तो ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 ग्रेटर देन 0, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है। लेकिन ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है ओनली 1 से 3 के बीच में, तो पूरा ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा? 1 से 3, क्योंकि ये इनइक्वालिटी तो उसी पे होल्ड करके दे रही है ना। बोलो, तो आंसर विल बी 1 2 3। नहीं समझ में आया? क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर? तो इस क्वेश्चन को अगर दोनों साइड मॉड है तो अपन को चेक करना पड़ेगा कि हाउ टू प्रोसीड फॉर दिस वन। ओके, तो आई थिंक नाउ मॉड के हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस को सॉल्व किए, और मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में भी आ गई होंगी कि इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। ठीक है?